दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के मौके पर बसों ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने हर जिले में अतिरिक्त बसें चलाने का फरमान जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद परिवहन निगम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर जिले में यात्रियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए रोडवेज की बसें बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्योहारों के सीजन में यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि बसों को ऑन रोड किया जाए, उन्हें वर्कशॉप में न रखा जाए। कहा कि बस स्टेशन और बसें साफ सुथरी रहें, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आजम खां को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। मौलाना ने कहा कि आजम खां इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं और मुस्लिम कौम उनके साथ खड़ी है। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव अपनी नाकामी का ठीक रहा मुसलमानों के सिर पर न फोड़े। कहा कि अखिलेश की बिरादरी से आजम खां नहीं आते हैं, इसलिए सपा मुखिया उनके समर्थन में खड़े नहीं हुए हैं। बरेली में नवरात्रि समापन के मौके पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्ण फार्म में आयोजित होने वाले डिस्को डांडिया प्रोग्राम में कई कलाकार धमाल मचाते नजर आएंगे। 23 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे से डांडिया की महफिल सजेगी। कोरल मोटर्स की प्रस्तुति वाले कार्यक्रम में डीजी फार्म्स और स्वर्ण फार्म्स के अलावा फन सिटी व बॉम्बे हौजरी कार्यक्रम के सह प्रायोजक होंगे। इस मौके पर बेस्ट डांस कपल, बेस्ट ड्रेस कपल, बेस्ट ड्रेस मेल और बेस्ट ड्रेस फीमेल चुने जाएंगे। न्यूज टुडे नेटवर्क कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर होंगे। बरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए अग्रसेन पार्क में हवन का आयोजन किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने बताया कि लंबे समय से वह छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी न ही समय से छात्रों का रिजल्ट घोषित करता है और न ही परीक्षा के परिणाम सही आते हैं, जिस कारण वह आंदोलन करने पर मजबूर हैं। छात्र नेताओं ने चीफ प्रॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बरेली में डीएम रविंद्र कुमार ने बालजती मोहल्ले के कंपोजिट स्कूल में दिव्यांग छात्रों को व्हीलचेयर, ब्रेल स्लेट और बैसाखी जैसे उपयोगी उपकरण वितरित किए। इस दौरान डीएम ने कहा कि अभिभावक हर हाल में बच्चों को स्कूल भेजें। डीएम ने कहा कि गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा इंटीनरेट टीचरों की व्यवस्था भी की गई है, जो रोजाना दिव्यांग छात्रों को घर जाकर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बरेली में देर रात ठेले पर चाउमीन खा रहे 3 लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंद डाला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। फरीदपुर बुखारा रोड पर भीषण हादसा हुआ है। एक्सीडेंट में मिर्जापुर गांव निवासी अमरपाल और कपिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गांव के ही युवक अजय को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर दोनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में ट्रक ड्राइवर कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर डाला। किशोरी के गर्भवती होने पर परिजनों को इसका खुलासा हो सका। बड़ी बहन के साथ थाने पहुंची पीड़िता की तहरीर पर बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित किशोरी बड़ी बहन और पिता के साथ रहती है। आरोप है कि पिता काफी समय से किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बरेली के सीबीगंज में छात्रा को अनजान मोबाइल से मैसेज भेजकर एक लड़की ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। परेशान छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बिबियापुर गांव निवासी छात्रा लालकुआं में रहकर पढ़ाई करती है। छात्रा के अनुसार अंजलि नाम की लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है। विरोध करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। बरेली में स्कूटी सवार युवक को डीसीएम ने टक्कर मार दी थी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हाफिजगंज के कुंवरपुर बंजरिया निवासी व्यास मिश्रा इज्जत नगर स्टेशन के पास सड़क किनारे स्कूटी लेकर खड़ा हुआ था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। ट्रक उन्हें काफी दूर तक घसीटता हुआ साथ ले गया था। हादसे में व्यास गंभीर रूप से घायल हो गया था। देर रात इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस ने चालक को पहले ही जेल भेज दिया था। बरेली के शाही थाना क्षेत्र में दबंगों ने खेत की मेड़ पर खड़े पेड़ जबरन काट लिए। विरोध करने पर किसान को जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
शाही थाना क्षेत्र के म्यूड़ी गांव निवासी किसान अहमद वली ने डीजीपी से मामले की शिकायत की है। गांव के ही तालिब और उसके साथियों पर दबंगई का आरोप लगाते हुए किसान ने कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि घटना के समय 112 डायल पुलिस मौके पर आई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी और डीजीपी से किसान ने दोबारा मामले की शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।